तो किस तरीके से पहले कहते थे गांव में कि ये ऐसे अंटा लगा लेता है और गाय भैंस का दूध पी जाता है। भारत में सर्वत्र पाया जाता है, कश्मीर को छोड़ के, और चलते चले जाएंगे। अब देख सकते हो पानी में अभी ये कितना तैर सकता है, कितना एक बड़ा तैराक होता है। चला पीछे उड़ा। ये यहाँ पर जिस भाई ने कॉल किया था, मैं ज़रा उसे 1 मिनट बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हम YouTube पर देखते हैं बहुत ही ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि उनको सुनने के बाद हमें खुद शर्म आती है। तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहेंगे जिससे कि वो संदेश समाज के लिए जाए, क्योंकि यह जो भी वीडियो है ये समाज के लिए है, समाज को एक दिशा देने के लिए है और समाज को एक अच्छाई की ओर ले जाने के लिए है। तो कौन से भाई थे जिन्होंने हमारे पास कॉल की थी? ये भाई, इन्होंने हमारे पास कॉल की थी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम विनय यादव है। गांव नगला दयाराम। तहसील जलेसर, जिला एटा है। ये जिला एटा पड़ता है, जहाँ पर हम आए हुए हैं। बहुत ही पवित्र भूमि है। भूमि तो कहीं की भी हो पवित्र होती है, लेकिन जहाँ पर मनुष्य रहता है और जिस जमीन से अन्न और जल लेता है उसके लिए वह उसकी माँ होती है। तो जिला एटा में हम इस सेवा को आज दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें बुलाया जा सकता है दूर से दूर, लेकिन बस इतना है कि समय होना चाहिए और सांप रुकना चाहिए। तो अभी आपको निकाल कर दिखाएंगे सांप कौन सा है और किस तरीके से ये जगह है जहाँ पर सांप आ सकता है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता है कि मनुष्य सांप के आवास में रहता है या सांप मनुष्य के आवास में रहता है। तो जरा कैमरा में दिखाने की कोशिश की। पल्ला सरक रहा है, पल्ला अब देख सकते हो यह भारतीय रेड स्नेक की पूंछ अभी निकालने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हो कितना बड़ा भारतीय रेड स्नेक। कैमरामैन बिल्कुल पास आए, बिल्कुल पास से पास रहने की कोशिश की जाए। मेरा देखा ताकि कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। दिखाया जाए भारतीय दामन घोड़ा पछाड़ जिसको बोला जाता है, बहुत ही बिग बड़े साइज का सांप, बहुत ही सरल और सीधी प्रजाति, लेकिन यह काट नहीं सकता है। अभी आप तक समझ सकते हो इसकी आवाज़ को सुनाया जाए। कैमरा में इतनी दूर रहने का काम नहीं है, बिल्कुल पास। एक एक चीज़ बारीकी से दिखाता हूँ मैं। यह इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, बोले ना, यह बिल्कुल अटैक करने की स्थिति है। अगर ये इस स्थिति में आता है तो समझ लेना चाहिए कि यह बैट करेगा या किसी को भी काट लेगा। तो सांपों के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारियाँ हैं, पास से पास दिखाने की कोशिश की जाए। इस भारत में सर्वत्र पाया जाता है, बस खाली हमारे कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि ठंडी जगह में यह नहीं रहता है। आप देख सकते हो, कोई भी भाई आके इसको हाथ में भी ले सकता है और देख सकता है। ये अजीब है। अभी हम इसको बिना स्टिक के भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मेरा देखा था कि कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। बहुत ही सरल और सीधी प्रजाति होती है। यह काटने में बिल्कुल भी यकीन और विश्वास नहीं रखता है। यह प्रकृति के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो कृपया इनको मारे ना। जिस तरीके से भाई ने इसकी प्राण रक्षा कराई, उसी तरीके से सारे लोग मिलजुल कर सांपों की प्राण रक्षा कराएं, क्योंकि यह पृथ्वी जब तक सुरक्षित है जब तक यह जंगली जीव सुरक्षित है।
यह मौत तो हुई है बाबू। कोई भी देखा दाखी छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। वैसे यह काटने में विश्वास नहीं रखता है। हमारा मनुष्यों को सांपों की जानकारी प्रदान करना, अब देख सकते हो काटने में विश्वास नहीं रखता है। यह बहुत ही सरल प्रजाति है, सीधी प्रजाति होती है। कोई भी भाई आ सकता है, हाथ में लेके देख सकता है, डर मत तुम्हारी कारीगरी तो किस तरीके से पहले कहते थे गाँव में कि ये ऐसे अंटा लगा लेता है और गाय भैंस का दूध पी जाता है। पता नहीं सच है या झूठ, कहा नहीं जा सकता है, जो भी है। लेकिन अब देख सकते हो सारे सांपों का अलग अलग स्वभाव है। कुछ काटने वाले अब देख सकते हो तो स्वभाव इसका ऐसा नहीं है काटने वाला हो, लेकिन फिर भी सांपों से छेड़छाड़ ना करें जब तक कि बहुत अनुभव ना हो। कभी भी डिब्बा दें तो बिल्कुल साफ दें। मुझे दिक्कत होगी ना इसमें बंद करने से, तो मुझे दिखाई नहीं देगा इसका मुंह कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे है। बाजार में तो है ना, ये मोटो है बहुत। मोटो आगो नीचे आओ, आगो नीचे फिर आओ, आगो नीचे ही ऊपर ऐसी चला जा जी सरसों ऊपर नहीं डालो ढक्कन कोई थैला हो, कोई थैला है देखिए, बीजा को कोई थैला हो, बीजा के उतना पे सोचो नहीं। आयो रंदा 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 सकुशल सुरक्षित बंद किया। हमारा कार्य सांपों को बिल्कुल भी कोई भी नुकसान, किसी भी तरीके की कोई भी हानि न पहुंचाते हुए पूर्ण रूप से सुरक्षित बंद करना। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमें ऐसा कोई कार्य करते हुए मिलता है जो सांपों के साथ अन्याय करता है या अपनी सेखी बघारने के लिए कुछ ऐसा कार्य करता है जो कि प्रकृति के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कृपया वही लोग सांपों के साथ या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करें जिन्हें अपना पूरा अनुभव और जिनके पास इस सेवा को करने के लिए सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान हो, क्योंकि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बाकी की बातें आगे वीडियो जब बनेगी उसमें आपसे करेंगे। जय परोपकार, जय परोपकार, जय परोपकार, जय परोपकार। मैं सारे यूट्यूब चैनल प्रेमियों को, जीव प्रेमियों को उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और कहना चाहूँगा बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम सारे लोग देते हैं। किस तरीके से इतना स्नेह और प्रेम हम लोगों को मिलता है, उससे हमें एक नई ऊर्जा का संचार रहता है। क्योंकि किसी की कोई भी कला हो, वह कला जब ही निखार पर आती है जब उसके प्रशंसक दिल से तारीफ़ करते हैं। क्योंकि किसी भी कला को धन की आवश्यकता नहीं होती, कला को प्रशंसा की आवश्यकता होती है। वह भी जब कोई कला इस तरीके की हो जिससे किसी के प्राण बचाए जा सकते हों। तो अभी 2 सांपों का रेस्क्यू किया था, जिसको कि भारतीय दामन घोड़ा पछाड़ के नाम से जाना जाता है। मेरे उस्ताद श्री मुरलीवाला, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और कहूंगा कि मेरे उस्ताद श्री मुरलीवाला सांपों के लिए पूरे भारत में कोने कोने तक जाने और पहचाने जाते हैं। बहुत ही घातक तरीके से वह सांप का रेस्क्यू करते हैं और सांप कहीं भी हो, सांपों की जान बचाना उनका प्रथम धर्म कर्तव्य है। वह खूबसूरती दिखाते हैं सांप की आपको बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन कोशिश करूंगा उनका शागिर्द शिष्य होने के नाते आपको सांपों की खूबसूरती दिखाने। अब देख सकते हो आप किस तरीके से पुकार दे रहा है घोड़ा पछाड़ दामन, जिसको बोला जाता है। खूबसूरती दिखाने की कोशिश की जाएगी।
दूसरे सांप को भी अब हम भी बाहर निकालेंगे। कैमरामैन पास से पास दिखाने की कोशिश की जाए। अब देख सकते हो दोनों कितने लंबे, कितने बड़े, दो घोड़ा पछाड़ सांप, प्यारी सी नक्काशी इनके ऊपर आप देख सकते हो। इसकी मुख्यतः लंबाई लगभग 11 फीट कुछ इंच तक मापी गई है। यह मार्च के महीने में मिलन करता है और अक्सर आप इसका मिलन देख सकते हो। यह लगभग मैं समझ सकता हूँ 15 से 20 अंडे देता है और इसकी मादा, कैमरामैन थोड़े दूर से, क्योंकि सांपों को कोई परेशानी ना हो, खूबसूरती भी दिखाते रहे, इसकी नक्काशी दिखाई जाए इसके ऊपर किस तरीके से दोनों सांपों का बिल्कुल सेम कलर है। कितने बड़े दोनों घोड़ा पछाड़ सांप। यह हमारे वातावरण के लिए, यह हमारी प्रकृति के लिए एक अनूठा तोहफा। इनका मुख्य भोजन चूहा। यह पेड़ों पर बहुत ही आसानी से चढ़ सकता है और यह पानी का बहुत ही अच्छा तैराक माना जाता है। यह हमारे भारतीय किंग कोबरा का मुख्य आहार। कैमरामैन थोड़ा दूर रह के बनाए जिससे ये सावधानी से बैठे रहें और इसके ऊपर भी फोकस दिखाया जाए। इसकी मुख्य पहचान एक भारतीय धावक सांप होता है, वह भी देखने में इसी तरीके से होता है, लेकिन उसकी पहचान थोड़ी सी भिन्न पाई जाती है। आप देख सकते हो इसके मुंह पर किस तरीके से, इसके होठ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे लाइन नीचे की ओर। इसकी आंखें किस तरीके से गोल, और गोल आंखों में गोल पुतली। आप देख सकते हो इस प्रकार की आकृति बना रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा समझना चाहिए, यदि कोई सांप इस तरीके से गर्दन फुलाता है और गुर्राहट की आवाज़ निकलता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह आक्रमण करने की मुद्रा में है। वैसे यह सांप बहुत ही सरल और सीधी प्रजाति का होता है। इसके अंदर विष बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। पूंछ पर स्पष्ट दिखती है, होठों के सल्कों पर काली खड़ी रेखाएं, गर्दन सिर से बड़ा, आंख बड़ी और उनमें गोल पुतलियां। भारत में सर्वत्र पाया जाता है। बामी चूहों के बिल, घासमय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल, मनुष्यों के पास रहना इसका मुख्य निवास है। कंठ से गुर्राहट कराने जैसी आवाज़ निकालता है। कैमरामैन बिल्कुल पूंछ तक पूरा फोकस दिखाया जाए। अब दोनों सांपों की खूबसूरती ऊपर तक दिखाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल नक्काशी दिखाई जाए जालीदार। मैं अब इन्हें छोड़ दूंगा, आप इन्हें जंगल में जाते हुए देखेंगे। जब भी हम किसी सांप को उसके माहौल में रिलीज करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरे उस्ताद श्री मुरलीवाला को आपने इतना स्नेह, इतना प्रेम दिया, उनको सर आंखों पे बिठाया, क्योंकि उनका किरदार इस ज़मीन पर इस काबिल है कि उनको आदमी अपने सर आंखों पर बिठाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे उस्ताद श्री मुरलीवाला हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। सांपों की प्राण रक्षा में हमें कभी भी कोई भी कहीं भी बुला सकता है, और सांपों के साथ साथ हम बेजुबान, निराश्रित, घायल जीवों की प्राण रक्षा करते हैं। यह मेरा वृक्ष क्षेत्र। हम गायों के ऊपर भी बहुत काम करते हैं और हम गौ माताओं की भी प्राण रक्षा करते हैं। कभी हम इन्हें जाने देते हैं, आप इन्हें जाते हुए देखेंगे किस तरीके से यह जंगल की ओर चलते चले जाएंगे। अब देख सकते हो किस तरीके से, अब देख सकते हो पानी में भी ये कितना तैर सकता है, कितना एक बड़ा तैराक होता है ऐसा। हमारी टीम का प्रयास ऐसे बेजुबान, निराश्रित, घायल जीव जो कि किसी हादसे का शिकार हो जाने के कारण जिनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और मनुष्य की थोड़ी सी हेल्प के द्वारा उनके प्राण बचाए जा सकते हैं, तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सुनील भारद्वाज परोपकार सेवा संस्थान, उस पर हमारा नंबर निरंतर चलता रहता है। सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, बस आपको हमारे पास तक सूचना पहुंचानी है। हम लोगों से जितना बन सकता है जीवों की प्राण रक्षा में, उतना हम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने उस्ताद
श्री मुरली बालाजी की कृपा से। जय परोपकार, जय परोपकार।